जय श्री कृष्णा, जय साई राम। आज हम एनसीईआरटी का बुक मैथ्स बुक लेसन 5 लाइन्स एंड एंगल्स उसमें ट्रांसवर्सल लाइन उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन? अ लाइन दैट intersects two or more lines at distinct points। क्या मतलब होता है distinct points? Suppose this is my one line and this is my another line, L and M. Now this line is intersecting L and M. उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इन दोनों को वो काट रहा है ना। सो एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दिस इज वन पॉइंट एंड दिस इज वन पॉइंट, सो दिस इज माई ट्रांसवर्सल टी। मैंने इनको नाम दे दिया टी। दिस इज माई ट्रांसवर्सल। नाउ सपोज सी एल एम एंड टी। यहाँ पर T ट्रांसवर्सल नहीं है बिकॉज हियर ऑल्सो यू हैव लाइन L एंड M एंड T इज इंटरसेक्टिंग। लेकिन क्या वो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दैट इज वाई हियर T इज नॉट अ ट्रांसवर्सल लाइन बट हियर T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, नाउ when a line intersects two different lines at distinct points, it makes some angles. See how many angles are you getting here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 angles. The transversal makes 8 angles with these two lines when it intersects these two lines. Now we will name these angles. Angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, now we have names for these angles. Whatever angles we made, we have special names for them. The first angle, interior angles, pair of interior angles. Listen, interior नाम से ही पता चल जाता है अंदर। So यहाँ पर ये अगर लाइन एक हम ले लेते हैं एज अ बाउंड्री लाइन, इफ वी टेक लाइन L एंड M, ये एक बाउंड्री लाइन बन जाता है ना। तो ये एक्सटीरियर बाहर की तरफ है और ये अंदर है, घर के अंदर ही बोलेंगे ना इसको। सो व्हाट आर द इंटीरियर एंगल्स हियर? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, है ना। ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। देन कम्स एक्सटीरियर एंगल्स। नाम से ही पता चल जाता है एक्सटीरियर एंगल्स मतलब जो बाहर है। यहाँ देखो, जो बाहर है बाउंड्री, अगर हम L और M को बाउंड्री ले लेते हैं तो एक्सटीरियर एंगल्स बाउंड्री से बाहर हैं। तो कौन कौन हो गए एक्सटीरियर एंगल्स? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. These are exterior angles. Then comes corresponding angles. Corresponding angles क्या होते हैं? Angles at the same position. Angles at the same position मतलब क्या हो गया? देखो, ध्यान से देखो, सेम पोजीशन का मतलब क्या है। अगर हम एंगल L का लेफ्ट साइड एक्सटीरियर लेते हैं, ऊपर वाला लेते हैं लेफ्ट साइड, तो एंगल M का भी लेफ्ट साइड ऊपर वाला। देखो, एंगल L का ऊपर वाला कौन है? एंगल 1। उसके साथ कौन कॉरेस्पॉन्ड करता है? एंगल 5 कॉरेस्पॉन्ड करता है। सिमिलरली अगर हम L का राइट साइड लेते हैं ऊपर वाला,
ठीक है, तो एंगल 2 के साथ कौन कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? एंगल 6. इन द सेम वे एंगल 3 लेफ्ट साइड नीचे, तो M का भी लेफ्ट साइड नीचे. एंगल 3 विल कॉरस्पॉन्ड विथ एंगल 7 एंड एंगल 4 विल कॉरस्पॉन्ड विथ एंगल 8. ये राइट साइड का नीचे वाला. सेम पोजीशन है ना. मैंने क्या कहा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर द एंगल्स एट द सेम पोजीशन. तो L का 1 जिस पोजीशन पे है, M का 5 तो उसी पोजीशन पे है ना. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स हो गए. व्हाट आर दोज 4 पेयर्स? एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, and the last one angle 4 and angle 8. These are the corresponding angles. And the last one co-interior angles, जिसको हम बोल सकते हैं angles on the same side of the transversals. उसके हम दोनों ही नाम लिख देंगे. Whatever you find easy you can choose it. Angles on the same side of the transversal, और इसको हम बोल सकते हैं co-interior angles. Co-interior angles. Hope you can see now. Yes. So angles on the same side of the transversal or co-interior angles. तो क्या हो जाता है? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल या को-इंटीरियर एंगल्स. को-इंटीरियर, पहले तो हमने यहीं पर ही इंटीरियर्स कर लिया था 3, 4, 5 एंड 6, है ना. तो अभी हम करेंगे को-इंटीरियर. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? को-इंटीरियर मतलब एक ही साइड में ट्रांसवर्सल. नाम भी देखो, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे. सो 3 एंड 5, एंगल 3 एंड एंगल 5. और सेकेंड पेयर क्या है? देखो 4 एंड 6. 3 एंड 5 लेफ्ट साइड पे है ट्रांसवर्सल के, 4 एंड 6 राइट साइड, और दो इंटीरियर में ही है सारे के सारे. तो द नेक्स्ट पेयर इज 4 एंड 6, है ना. होप समझ आ रहा है. अब देखो हम करेंगे, नेक्स्ट पेयर है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. मैंने तुमको शुरू में ही बताया था इंटीरियर मतलब अंदर के. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? देखो एंगल 3 एंड एंगल 6 ऑल्टरनेट. हमने ये जो 3 एंड 5 लिया था वो को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, है ना. अब ऑल्टरनेट मतलब अगर एक इस तरफ एक दूसरी तरफ, एक इस तरफ तो ये दूसरी तरफ. तो एंगल 3 एंड 6 एंड द अदर पेयर इज एंगल 4 एंड एंगल 5. सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गया? एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5, है ना. नेक्स्ट कम्स सिमिलरली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही तुमको बताया था एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स. तो जैसे हमने को इंटीरियर एंगल्स लिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिया, वैसे ही हम को एक्सटीरियर एंगल्स ले सकते हैं, है ना. को एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या है? देखो को मतलब एक ही साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. तो एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, और इधर एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8. ठीक है, ये को एक्सटीरियर एंगल्स. इन द सेम वे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है? एक्सटीरियर फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में ले लेना है. एक्सटीरियर मतलब 1, 2, 7 एंड 8, जो कि बाउंड्री लाइन L और M के बाहर की तरफ है ना, आउटर साइड.
तो अब हम क्या करेंगे, देखो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, जैसे मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर बताया था, ऑपोजिट साइड, सिमिलरली एक्सटीरियर मतलब ऑपोजिट साइड, एंगल 1 के साथ एंगल 8, एंगल 2 के साथ एंगल 7 पेयर बनाता है. सो it is angle 1 and angle 8 and the other one is angle 2 and angle 7. अगर आप लोगों को इतना समझ में आ जाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसवर्सल एंड द पैरेलल लाइंस उसके बारे में पढ़ेंगे. तभी आपके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ट्रांसवर्सल लाइंस एंड द पैरेलल लाइंस. पहले आपको ट्रांसवर्सल लाइंस क्या क्या एंगल्स बनाता है व्हेन इट इंटरसेक्ट्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, उसको समझ लेना है, उनके नाम अच्छे से याद कर लेने हैं. देन in the next video we will discuss about the transversal lines and the parallel lines. Hope you liked the video. Please do share it with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for more such contents. Radhe Radhe.